देखिए आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि स्टार मोनेटाइजेशन किस तरीके से फिल किया जाता है। वैसे आपको पता चल गया होगा कि हर किसी क्रिएटर को ये स्टार मोनेटाइजेशन नहीं मिल रहा है और ना ही इन स्ट्रीम मोनेटाइजेशन मिल रहा है। मतलब टोटली फेसबुक ने पूरा अपने पर बेस्ड कर लिया है कि वो जिसको भी देना चाहेगा वो उसके परफॉर्मेंस बेस्ड पे होगा। मतलब जिसकी जिस तरीके से परफॉर्मेंस होगी उस तरीके से फेसबुक उसको सेलेक्ट करेगा और ये सभी अवेलेबिलिटी जो भी ये फैसिलिटी है या फिर अवेलेबिलिटी है ये सभी चीजें वो प्रोवाइड कराएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से स्टार मोनेटाइजेशन को फिल किया जाता है। देखिए स्टार मोनेटाइजेशन के लिए आपको यहाँ पे सेटअप टू अकाउंट यहाँ पे क्लिक करना होगा। जब आप यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पे आपसे पूछेगा लीगल नेम आपका क्या है। मतलब आप अपने फेसबुक आईडी किसी भी नाम से बनाया हो, लेकिन यहाँ पे आप अपना नाम भी यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से इसको एडिट करके यहाँ पे अपना नाम लिख लेता हूँ। नाम लिखने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि नीचे जो है यहाँ पे सर नेम को आपको टाइप करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे सर नेम को भी टाइप कर लेता हूँ। जो भी डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ को आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो भी मंथ ईयर और डेट हो उसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कंट्री जो है वो इंडिया ही रहने देना है आपको। और यहाँ पे जो भी कंट्री आपकी हो उसको आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अब चलिए यहाँ पे मैं इसको बैक कर लेता हूँ। बैक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे हमने क्लिक कर लिया। अब नेक्स्ट करने के बाद आप देखेंगे कि ये आपके इंटरनेट पे डिपेंड करता है कि आपके इंटरनेट की स्पीड कितनी है, तो उस हिसाब से ये चलता है। चलिए ये रिडायरेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे बिजनेस में आपको सेलेक्ट करना है इंडिविजुअल। यहाँ पे इंडिविजुअल पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे सोल प्रोप्राइटर यहाँ पे आपको ये सेलेक्ट कर लेना होता है। उसके बाद जब आप यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे जो फॉर्म है वो पूरा ओपन हो जाएगा और यहाँ से आपसे प्राइमरी एड्रेस पूछा जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे प्राइमरी एड्रेस को फिल कर लेते हैं। प्राइमरी एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जैसे ही हमने प्राइमरी एड्रेस को फिल किया, यहाँ पे टाउन जो है उस टाउन को आपने यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका स्टेट हो उस स्टेट को आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ से स्टेट को भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पे देखिए सेलेक्ट कर लिया है स्टेट को भी। अब यहाँ पे पोस्ट कोड जो है इसको आपको फिल करना होगा, मोबाइल नंबर को फिल कर लेना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे पोस्ट कोड को फिल कर लेता हूँ। जो भी आपका पोस्ट का पिन हो उसको आपने यहाँ पे फिल कर लेना है और यहाँ पे जो भी आपका मोबाइल नंबर हो उस मोबाइल नंबर को आपने यहाँ से इसको अच्छे तरीके से फिल कर लेना है। जब आप यहाँ पे मोबाइल नंबर को फिल कर लेते हैं, जो भी ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी को आपने यहाँ पे फिल कर लेना है। जब आप इस ईमेल आईडी को यहाँ से फिल कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए परमानेंट अकाउंट नंबर, जो भी आपका पैन नंबर है उस पैन नंबर को आपने यहाँ पे फिल कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे इस पैन नंबर को भी फिल कर लेता हूँ। जब मैं इस पैन नंबर को फिल कर लेता हूँ तो उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे GST रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो ऑप्शनल है, इसको आपने कुछ नहीं करना है। उसके बाद यहाँ से इसको थोड़ा नीचे करके यहाँ पे जो है नेक्स्ट वाला ऑप्शन है इसको आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जब आप यहाँ से इसको नेक्स्ट कर लेंगे तो नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ देर तक ये सर्च करेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा आएगा कि बैंक में आप जो भी पैसा आपका अर्निंग होगा वो बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, वायर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या लिंक योर पेपल अकाउंट में करना चाहते हैं। तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं, आप इन तीनों ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शंस चुन सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बैंक ट्रांसफ़र जो है वो $25 जब आपका हो जाएगा तो वो 2 से 3 दिनों के अंदर आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे वायर ट्रांसफ़र काफ़ी अच्छा होता है। इस वायर ट्रांसफ़र को आपने क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे यू कैन अपडेट द प्रोफाइल इंफॉर्मेशन ऑन प्रीवियस स्क्रीन्स। तो जो भी आपने प्रीवियस स्क्रीन पे जो भी सेव किया होगा डेटा वो यहाँ पे दिखेगा। अब यहाँ पे आपको स्विफ्ट कोड डालना होगा। जिस भी बैंक में आपका अकाउंट हो उस बैंक के स्विफ्ट कोड को आपने यहाँ पे फिल कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ से आपको स्विफ्ट कोड को सर्च करना दिखाता हूँ कि स्विफ्ट कोड को किस तरीके से सर्च किया जाता है। यहाँ पे आपको उस बैंक का नाम लिख लेना है। जो भी बैंक है बैंक का नाम आप लिखेंगे। यहाँ पे बैंक का नाम लिखते ही अब यहाँ पे उसके बाद आपको एक और टाइटल जोड़ देना है
कि उसका नाम लिख देना है स्विफ्ट कोड। जब आप यहाँ पे स्विफ्ट कोड लिख देते हैं उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे जो भी स्विफ्ट कोड होगा वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ से आप इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने पेस्ट कर लेना है। देखिए पहले क्या था, पहले स्विफ्ट कोड आपको ब्रांच से लेना पड़ता था, लेकिन अब ऑनलाइन भी प्रोवाइड करा देते हैं। अब यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर जो भी है आपका, उस बैंक अकाउंट नंबर को आपने यहाँ से अच्छे तरीके से फिल कर लेना है। जब आप यहाँ पे बैंक अकाउंट को अच्छे तरीके से फिल कर लेते हैं तो फिल करने के बाद यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिंक पे आउट मेथड जो है इस पर आपको क्लिक कर लेना होगा। तो चलिए हमने यहाँ पे इसको क्लिक कर लिया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ देर तक ये सर्च करेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ऐड टैक्स इन्फॉर्मेशन। तो चलिए मैं ऐड टैक्स इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि ये आपको किसी एक ब्राउज़र पे लेके गया होगा, क्योंकि ये ऐप में सही से नहीं खुलता है, इसलिए ये अब ब्राउज़र पे रिडायरेक्ट कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ब्राउज़र पे रिडायरेक्ट किया है, इसके बाद यहाँ पे फेसबुक पासवर्ड जो है उस पासवर्ड को आपने यहाँ पे फिल कर लेना है। फिल करने के बाद यहाँ पे जो लॉगिन वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा। जब आप यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर आपने आईडी पासवर्ड सही डाला होगा तो ये ओपन हो जाएगा, अन्यथा ये नहीं ओपन होगा। तो चलिए मैंने यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर लेना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू एज जो भी आपका प्रोफाइल नेम होगा वो यहाँ पे शो करेगा, और यहाँ पे आपसे बहुत सी डिटेल्स पूछी जाएंगी जो कि टैक्स इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग आती हैं। और यहाँ पे देखिए आर यू यूएस सिटीजन, मतलब यहाँ से अगर पूछ रहा है कि क्या आप यूएस सिटीजन हैं तो आप यहाँ पे नो करेंगे। और ये जो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे भी आपको नो कर लेना है। यहाँ पे आपको कंट्री को सेलेक्ट कर लेना है। इंडियन हूँ तो इंडियन को मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आई हैव अ यूएस टिन। तो जब आप इंडिया के निवासी हैं तो आपके पास यूएस का टिन कहाँ से होगा, तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए जो भी एड्रेस है, पहले आपने एड्रेस भरा था उस एड्रेस में आप सिर्फ यहाँ पे एक दो वर्ड्स लिख दीजिए। यहाँ पे जैसे आप डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है सेम एज परमानेंट एड्रेस, जो भी आपने एड्रेस भरा था कह रहा है सेम है। तो यहाँ पे आपको इन तीन ऑप्शन दिखेंगे। इन तीनों ऑप्शनों में से आपको पढ़ना लिखना कुछ नहीं है। आप यहाँ पे बस इतना ध्यान देना कि जो भी ऑप्शन आपसे बताए जाए उस ऑप्शन को ही आपको सेलेक्ट करना है। 0% आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ये सभी चीज़ें शो करेंगे। तो यहाँ पे आपको सर्टिफाई करना है। जो भी नेम आपका है उस नेम को आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। जो भी पैन कार्ड में आपके नेम है उस नेम को यहाँ पे फिल करेंगे। जब आप यहाँ पे सब कुछ फिल कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पे जो भी डेट होगी वो डेट आपको यहाँ पे शो करेगी। फिर यहाँ से आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा। अब चलिए मैंने यहाँ पे जब नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर लिया, यहाँ पे कुछ इस तरीके का फॉर्म दिखेगा। जो भी मैंने यहाँ पे डेटा फिल किया हुआ है वो सभी चीज़ें यहाँ पे शो करेंगी। अब यहाँ पे मैंने जो सबमिट करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके का खुलेगा। अब यहाँ पे ये खुल गया है। यहाँ पे व्यू PDF आप चाहें तो देख सकते हैं। जो भी डिटेल्स आपने फिल किया होगा वो आपको यहाँ पे दिखेंगी। अब यहाँ पे ओके करने के बाद यहाँ पे देखिए टैक्स वेरिफिकेशन जो है वो कुछ देर के लिए यहाँ पे सर्च करेगा। ये अभी फाइंड कर रहा है कि क्या आपने सभी डेटा कंप्लीट कर लिया है। सक्सेसफुली एडेड पे आउट अकाउंट, तो यहाँ पे सक्सेसफुली हमने पे आउट अकाउंट को सेट कर लिया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे एक बार अगर इसको आप रिफ्रेश करते हैं तो ये रिफ्रेश करने के बाद फिर से उस पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। तो चलिए यहाँ पे एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखिए मैंने फिर से इस फेसबुक को ओपन किया, और ओपन करने के बाद यहाँ पे आप फिर से ये प्रोफाइल वाले पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आपको मोनेटाइजेशन पे क्लिक करना होगा। मोनेटाइजेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी है यहाँ पे आपको सब कुछ चीज़ें दिखेंगी। यहाँ पे देखिए जो भी स्टार मोनेटाइजेशन का आपने पे आउट ऐड करना था वो यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से ऐड हो गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छे तरीके से ऐड होने के बाद यहाँ पे जो भी रील वगैरह है वो आप फिर से शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे जो भी क्राइटेरिया हैं वो सभी आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। तो चलिए बस इतना ही इस वीडियो में बताना था कि किस तरीके से आप स्टार मोनेटाइजेशन के टैक्स इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से फिल करेंगे, मतलब स्टार मोनेटाइजेशन को इनेबल करने के बाद किस तरीके से आप उसको फिल करते हैं। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।